नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज की बड़ी खबर ये है कि जो दिल्ली का चिड़ियाघर है उसको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और सौंपने की तैयारी पूरी है। वंतारा को जिस तरीके से विकसित किया गया था, जैसे बिल्कुल वंतारा का जो डेवलपमेंट हुआ था, कुछ उसी तर्ज पर दिल्ली के चिड़ियाघर को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। अब एक ट्वीट है, एक सर्कुलर है जो कि इस बात को बता रहा है और उसके मुताबिक दिल्ली चिड़ियाघर को जल्द निजी हाथों या सोसाइटी के जिम्मे सौंपा जा सकता है। गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा की तर्ज पर इसको नए रूप में विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालयों के अधिकारियों के बीच इसको लेकर बैठकें भी चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक देश की एक नामचीन कंपनी इसे अपने हाथों में ले सकती है। इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। यहाँ वन्यजीवों को आधुनिक तरीके से रखा जाएगा, साथ ही विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इसमें यह बताया जा रहा है कि एयर कंडीशनड मेडिकल यूनिट्स, मॉडर्न रिहैब केंद्र, जानवरों को जंगल जैसी आजादी दी जाएगी। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। खास बात यह है कि जो लुप्त होने के कगार पर जो जानवर पहुंच गए हैं उनको रेस्क्यू करके उनका इलाज भी किया जाएगा। और जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया है कि विशेषज्ञों से चिड़ियाघर का डिजाइन तैयार करवाया जा रहा है। सबसे पहले वन जीवों को जंगल के समान ही वातावरण देना, उनकी देखभाल करना, पर्यटकों को आकर्षित करना जैसी अनेक चीजों के कार्य पर इस समय काम चल रहा है। अब ये देखिए, दिल्ली का चिड़ियाघर, एक ट्वीट आया है, दिल्ली का चिड़ियाघर भी अंबानी को सौंप दिया गया है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और दिल्ली के बीचों बीच 178 एकड़ में फैला है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के चिड़ियाघर का संचालन अब ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जामनगर करेगा। एक सर्कुलर है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। सर्कुलर में भी यही लिखा गया है कि ये जो ग्रीन्स जूलॉजिकल सेंटर है वो इस काम को करेगा। और उस ट्वीट पर मैं वापस आना चाह रही हूँ कि उस ट्वीट में क्या लिखा हुआ था। उस ट्वीट को अगर आप, पंकज के ट्वीट को अगर आप देखें तो यही है कि यही नहीं कहा गया है या यही अनंत अंबानी का वंतारा, यानी कि मेल, रेल, तेल ही नहीं, अब जानवर और जंगल भी बिक रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब जानवरों को भी अंबानी के हवाले किया जा रहा है। लेकिन इसका रेपरकशन क्या होगा, इसका असर क्या होगा, अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबरें काफी तेज हैं और आज इसको लेकर काफी चर्चा भी है कि इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि अंबानी का जो वंतारा जू है उसी के तर्ज पर इसको डेवलप किया जाएगा और जो ग्रीन जूलॉजिकल सोसाइटी है, जो यानी कि अनंत अंबानी की, वो इस काम को करेगी। और एक सर्कुलर है जो कि मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, हालांकि उसकी प्रिंटिंग बहुत ज्यादा खराब है। अब जिसने इसको ट्वीट किया है ये उसकी गलती है या वाकई में इस तरीके का प्रिंट आया है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं। आप थोड़ा जूम करेंगे तो ये ग्रीन्स इकोलॉजिकल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड दिस, ग्रीन्स इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड रिहैबिलिटेशन करके इसकी हेडिंग है। और ये बताता है कि जो दिल्ली का जू है उसको अब अनंत अंबानी के हवाले किया जा रहा है। कुछ और वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इसको लेकर फेसबुक पे लिखना शुरू किया है, उसको लेकर ट्वीट भी किया है और उसी को मैं पढ़ना चाह रही हूं और आपको बताऊंगी भी कि इससे जुड़ी हुई खबर क्या है। कि अब कि ये खबर पुख्ता होती हुई नजर आ रही है कि जो ये वंतारा जू की तरह ही अब दिल्ली जू को देखने का काम भी ऐसा लग रहा है कि अब अनंत अंबानी को सौंपा जाएगा। शीतल पी सिंह है वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर, जिनको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, बहुत विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज पर लिखा है और पंकज चतुर्वेदी को ही कोट किया है, जो कि पंकज चतुर्वेदी का आपको ट्वीट मैंने दिखाया था। मैं पढ़ देती हूँ शीतल जी ने क्या लिखा है अपने फेसबुक की पोस्ट पर। ये मैं आपको दिखा रही हूँ और पढ़ रही हूँ कि दिल्ली का चिड़ियाघर अंबानी को सौंप दिया गया है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और दिल्ली के बीचों बीच 178 एकड़ में फैला है। दिल्ली के बीचों बीच 178 एकड़ जमीन की कीमत का हिसाब लगाइए। बताया गया है कि दिल्ली के चिड़ियाघर का संचालन अब ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन, जो आपको मैंने जो सर्कुलर दिखाया था वो ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर का है, जामनगर करेगा। और ये नहीं कहा गया है कि यही अनंत अंबानी का वंतारा है। मजे की बात यह है
कि ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन सेंटर का नाम है, लेकिन अनंत अंबानी का उसमें नाम नहीं है कि वंतारा इसकी देख रेख करेगा। और उसी ट्वीट को उन्होंने दोहराया है कि रेल मेल तेल ही नहीं, अब जानवर और जंगल भी अंबानी और अदानी ही चलाएंगे। इस समय हमारे साथ एक एक्टिविस्ट हैं जो कि पर्यावरण और संरक्षण और से जुड़े हुए एक्टिविस्ट हैं, और जीवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, जीवेश गुप्ता। और जीवेश गुप्ता का एक और परिचय बता दूं कि जो दिल्ली का डियर पार्क है उसके लिए भी उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, और आज जीवेश गुप्ता हमारे साथ हैं। जीवेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे बताइए कि ये जो खबर आ रही है कि ग्रीन जूलॉजिकल पार्क जो इसको अब टेक ओवर करेगा दिल्ली जू को, ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है अपने आप में, आपके हिसाब से? ये बहुत ही बुरी खबर है मेरे हिसाब से। इस पे क्या है कि जब इन लोगों ने वनतारा बनाया तो वनतारा में बहुत कंट्रोवर्सी आई, बट हम लोग का ये मानना था कि अगर आप कहीं नई जगह जाकर कोई भी आप वेस्ट लैंड को यूज कर रहे हैं या किसी ऐसे लैंड को यूज कर रहे हैं जहां पे मतलब ऑलरेडी कोई इस तरीके का जू नहीं है या कोई जंगल नहीं है, तो वहां पे जाके आप बनाइए, समझ आता है कि आप उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। इंडिया में वेस्ट लैंड की कमी नहीं है, तो अगर अंबानी को किसी को भी, मैंने अभी डॉक्यूमेंट पढ़ नहीं पाया हूँ तो इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या करना चाह रहे हैं। पर मैं एक चीज समझ गया हूँ कि जू को अंबानी को देना चाह रहे हैं या वनतारा को देना चाह रहे हैं या जूलॉजिकल को देना चाह रहे हैं। ऑल थ्री आर लिंक्ड इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। बात यह है कि वनतारा का उन्होंने नाम नहीं लिया है। मैं फिर से इसको बता दूं कि जो नाम आ रहा है वो उस नाम में वो बार बार ग्रीन जूलॉजिकल पार्क का की बात कर रहे हैं, जिसमें कि वनतारा का नाम नहीं लेते, ना वो अनंत अंबानी का नाम लेते हैं, लेकिन ग्रीन्स इकोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, देखिए कुछ कुछ साफ दिख रहा है। you can make out that this is a circular or this Green is a zoological reserve and rehabilitation. Reserve and rehabilitation. Yes, it's not very clear. Sorry about this little printing, but ये चीज क्लियर होती भी नजर आ रही है कि ये जो वनतारा जो को इसका जिम्मा दिया जा रहा है। जी बोले जीवेश। हाँ, मेरा मानना है कि अभी दिया गया है या नहीं दिया गया है, इस तरीके का सोच भी अगर आगे बढ़ रही है तो कंपनीज लाइक अंबानी और अदानी शुड एम एट रीफॉरेस्टिंग एंड रिहेबिलिटेटिंग वेस्टलैंड्स। आज कंट्री में इतना वेस्टलैंड है और फॉरेस्ट कवर कंट्री का कम हो रहा है, तो दे शुड गो देयर एंड रिहेबिलिटेट दैट। वहां पे आप जानवरों को लाइए, पूरी दुनिया से लाइए, जो जानवर विलुप्त हो रहे हैं उन जानवरों को आप वहां पर उनकी संख्या को बढ़ाइए, उसके ऊपर काम करना है उनको। दे डोंट हैव टू गो इनटू एरियाज वेयर दे आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आज की डेट में अगर हम जू को प्राइवेट हैंड में दे देंगे तो जो बच्चों की एजुकेशन है दैट हैज टू हैपन फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों को हमें अगर ये जू में लेके जाना है, जानवरों के बारे में बताना है, अगर हम उसको प्राइवेटाइज कर देंगे एंड देन वी विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ व्हाटएवर दे क्लेम, द प्राइस इज गोइंग टू गो अप सो हाई दैट दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि प्राइस इतनी हाई हो जाएगी कि एक आम आदमी जो कि अभी जाकर 4 रुपए में या 10 रुपए में एक टिकट ले लेता है वो तब नहीं ले पाएगा। लेकिन दूसरा जो एक फ्लिप साइड है कि आप अंबानी जैसे एक बड़े ग्रुप को आप दिल्ली जू सौंप देंगे, लेकिन क्या होगा अगर मान लीजिए वहां पर कमर्शियल यूज ऑफ एनिमल्स होता है, जैसा कि जो डर हमें बताया गया था जामनगर में, और कई साउथ अफ्रीका के कई कंट्रीज ने और वहां की एनजीओज ने लिखा कि उनको डर है कि वहां पे जानवरों के नाखून का, जानवरों की स्किन का व्यापार हो सकता है, और ये डर हमेशा बना होता है। तो क्या ये भी एक डर हो सकता है कमर्शियल हैंड्स में जाने के बाद, अगर सरकार इसकी देखरेख नहीं करती है? तो क्या होता है कि अगर आप जू की बात करें, जू में कितने जानवर होंगे, तो आई डोंट थिंक कि कमर्शियल एनिमल इतना बड़ा इशू होगा इसमें। पर इसमें जो सबसे बड़ा इशू है कि जो लैंड है, जो आपने शुरू में बोला कि जो लैंड की वैल्यू है, जो हम डियर पार्क में भी हम लोगों को डर था कि आज आप वहां से डियर को हटा रहे थे, कल को आप वहां से पेड़ भी हटा देंगे, एंड देन यू विल आफ्टर मे बी 1 or 2 generations, आई एम नॉट सेइंग इट विल हैपन इमीडिएटली, आफ्टर मे बी 10 to 20 years हम वहां पे देखेंगे कि हाई राइज आ रहा है। तो उस तरीके की जो चिंता बनी हुई है, आज हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हम लोग कितने फॉरेस्ट हैं देश के, हाथी और अरंध है। अभी जो हम लोग गुजरात से ये कहाँ थे, ये अहमदाबाद से लेके बॉम्बे तक की जो फास्ट रेल शुरू हो रही है, जो जापानी टेक्नोलॉजी से हम लोग रेल बना रहे हैं, उसमें सारा जो है पोर्ट के कोस्ट के अलॉन्ग जितना मैंग्रोव उसको काट रहे हैं, उसको अगर हम काट देंगे मैंग्रोव को,
तो सारा जो समुद्र का पानी है वो तो घरों में आ जाएगा, समुद्र का पानी घरों में आ जाएगा। आज जो बॉम्बे है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सी लेवल गोइंग अप टू सच अ हाइट कि सारा समुद्र का पानी बॉम्बे में आ जाएगा, बॉम्बे पूरा पानी के नीचे चला जाएगा। तो हम लोग जो है कॉर्पोरेट को वहां जाना चाहिए। आज अंबानी बॉम्बे में रहते हैं, उन्हें बॉम्बे को बचाने की सोच करनी चाहिए या दिल्ली का जू टेक ओवर करना चाहिए? नहीं, मेरा वो लेकिन एक कंसर्न ज्यादा ये बड़ा भी बात है, नहीं नहीं, एक लेकिन दूसरा व्यू है, आई मीन गिविंग ऑल द बेनिफिट ऑफ डाउट, कि अगर आप एक प्राइवेट पार्टी को आप देते हैं जू संभालने के लिए, तो उसका मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा, जानवरों को खाना अच्छा मिलेगा, जानवरों के लिए अच्छा माहौल रहेगा, एयर कंडीशनिंग रहेगी, उनका रिहैब सेंटर रहेगा, तो फिर क्या बुराई है? लोग ये भी कहेंगे कि ये तो अच्छा है, आपके जानवर अच्छे कंडीशन में रहेंगे। तो फिर इस व्यू को कैसे आप काउंटर करेंगे? नहीं तो उसके लिए तो हमें स्टैटिस्टिक्स देखनी पड़ेंगी ना। आज जो है, आज जो जू में जानवर हैं, आप जानवरों को क्या, आप जानवरों को कैवियर खिलाएंगे क्या? जानवरों को क्या खिलाएंगे ऐसा आप? जानवर तो घास ही खाएगा, तो घास तो मिट्टी में ही लगती है, तो जानवरों को ऐसा आप क्या खिलाएंगे? मैं मानता हूं आप कह सकते हैं कि वेटनरी केयर बेटर हो जाएगा, सरकार क्या वो वेटनरी केयर की फैसिलिटी नहीं है, तो सरकार उस फैसिलिटी को अपग्रेड करे। सरकार क्यों नहीं कर सकती है? आज की डेट में जो बेस्ट हॉस्पिटल आज भी कंट्री के हैं वो एम्स है या सफदरजंग है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या भाई वंतारा सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंडर आता है या नहीं आता है? आपको याद होगा, और जब वंतारा की कंट्रोवर्सी हुई थी तो हमको तो अनंत अंबानी ने एक नोटिस भेज दिया था, ये कहते हुए कि अरे आप लोगों ने कैसे स्टोरी कर दी। हमारे पास पूरे कागज थे, साउथ अफ्रीका के नेशंस की जो एनजीओ थी उन्होंने भेजा था ये कि ये लेटर है कि भाई उनको ये आशंका है, इस पर जांच हो कि भाई वंतारा क्या काम कर रहा है। लेकिन एक अजय बोस की ही एक आरटीआई है जो कि कहती है कि वंतारा जू डजंट कम अंडर द सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो क्या आप एक ऐसी संगठन को या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या आप दिल्ली जू का काम सौंप सकते हैं, उसके मैनेजमेंट या प्रबंधन का? सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल ही सौंप सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं मैं कि मैंने भी डॉक्यूमेंट नहीं देखा है कि किस कैपेसिटी में कैसे उनको देना चाह रहे हैं। आई हैवंट स्टडीड दोस डॉक्यूमेंट्स, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट कुछ चीजें जो है प्राइवेट हैंड्स में जा रही हैं और वो जा सकती हैं, जो जो मतलब इस तरीके की चीजें। अब कल को कहेंगे डिफेंस भी आप प्राइवेट हैंड्स में दे देंगे, कंट्री की आर्मी भी प्राइवेटाइज हो जाएगी क्या? तो वैसे ही एजुकेशन है, हेल्थ है, जो मतलब पब्लिक नेसेसिटीज हैं, उनको अगर आप प्राइवेट हैंड्स में दे देंगे, एजुकेशन ऑलरेडी पार्शियली प्राइवेटाइज हो चुकी है, एजुकेशन पूरी तरह प्राइवेटाइज कर देंगे तो जो प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता वो कहाँ जाएगा? हेल्थ केयर को पूरी तरह प्राइवेटाइज कर देंगे तो जो प्राइवेट हेल्थ को अफोर्ड नहीं कर सकता, हॉस्पिटल्स को, मैक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता या गंगाराम को अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी भी बड़े हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं करता, तो कहाँ जाएगा वो? तो वैसे ही अगर आज बच्चों को फॉरेस्ट को देखना है, किसी पेड़ को समझना है, किसी जानवर को देखना है, तो उसके लिए जूस बनाए गए थे। दिस हैज अ ह्यूज एजुकेशन पर्पस, कि सिटीज में जानवर नहीं है, जंगल नहीं है। बट मुझे ये बताइए जीवेश की लेकिन अब क्या होगा अगर इसी तरीके से दिल्ली जू अगर जू का प्रबंधन वंतारा को दिया जा रहा है? अभी और भी कितने जूज हैं अलग अलग सिटीज में, जैसे कि अदानी को देख लीजिए आप, कितने एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सबका काम अदानी को दे दिया गया है। तो क्या अब अंबानी क्या जू में मोनोपोलाइज करने वाले हैं? क्या अंबानी की मोनोपोली अब जू को टेक ओवर करने में होगी कि भाई अब जानवर, क्योंकि ये तो उनके बहुत ही दिल के करीबी का प्रोजेक्ट है अनंत अंबानी के, और ऐसा लग रहा है कि अब सारे, क्या देश के सारे जू अब अंबानी को ही चले जाएंगे फिर? नहीं, पहली बात तो हम लोग एयरपोर्ट्स को जू से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन जो है, एयरपोर्ट्स की जो सिक्योरिटी है और वहां पे जो भी डिफेंस के एसेट्स हैं वो आज भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो आपने एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया, उसका डिफरेंट रीजन था दैट गवर्नमेंट कुड नॉट रन इट प्रॉफिटेबली। ठीक है, हाँ। तो जब हम लोग जो जू की बात करते हैं, तो जू इज अ वेरी डिफरेंट पर्पस इन अ सिटी। जो मैंने जैसे कि बोला, जू इज फॉर एजुकेशन पर्पसेस, और जू का जो है जानवर, जैसे मैंने बोला जानवर तो घास दिखाएगा, तो उसमें क्या वैल्यू एड करेंगे? अगर वेटनरी केयर एक रिलायंस को बनाना है तो रिलायंस अलग जमीन लेके जू के पास एक वेटनरी केयर हॉस्पिटल बना दे, जहां पे कि जानवर आ सकते हैं, उनका इलाज हो सकता है। व्हाई डज अंबानी हैज टू गेट इनटू द सेंटर ऑफ दिल्ली, हार्ट ऑफ दिल्ली, एंड गेट इनटू दैट जू नहीं तो व्हिच इज लेकिन प्राइम लैंड क्या आल्सो? इसकी, नहीं लेकिन क्या नियत पर कोई शक है? जैसा आप कह रहे थे कि भाई जैसे कि दिल्ली डियर पार्क के लिए आपने लड़ाई की थी, भाई अल्टीमेटली क्या होगा, जनरेशंस, 2-3 जनरेशंस के बाद उस लैंड को पता नहीं किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या नियत में कोई खोट लग रहा है कि क्योंकि हम दिल्ली जू को अंबानी के हाथों में सौंप रहे हैं, तो क्या नियत में कोई दिक्कत है, नियत में कोई संदेह है, कोई डाउट है? मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे हैं, तो इसमें मैं नियत पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा।
but I always believe that a zoo should not go into private hands. वो मेरा फर्म व्यू है कि जू प्राइवेट हैंड में नहीं जाना चाहिए, और अगर वो जा भी रहा है तो उसका कुछ पार्ट जा रहा है, आप वहां पे कोई फूड सेंटर खोल रहे हैं, यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बट जू एज अ होल शुड स्टे विद द गवर्नमेंट. दैट इज माय फर्म व्यू. लेकिन क्यों? क्योंकि इसको लेकर सब ने स्टोरीज भी की हैं कि इसको लेकर तो पीएमओ भी तैयारी कर रहा है, पीएमओ सारे अधिकारियों से बातचीत इस समय करने में लगा हुआ है कि भाई जो दिल्ली जू है उसको हम वहां पर सौंप दें. तो क्या कहेंगे, अगर पीएमओ इसमें इन्वॉल्व है तो इसका मतलब तो ये टॉप लेवल से इसको लेकर डिसीजन हो चुका है. इसका मतलब मैं डॉक्यूमेंट बिना देखे पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा. मैं डॉक्यूमेंट नहीं देखे हैं कि पीएमओ कितना इन्वॉल्व है और कौन से डिपार्टमेंट ने, किस डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये चिट्ठी भी जो आप लोग दिखा रहे हैं ये जो है आई थिंक वनतारा की जो कंपनी है जो आप कह रहे हैं, दे आर राइटिंग टू द फॉरेस्ट ऑफिसर. सो फॉरेस्ट ऑफिसर ने उनको कोई चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, हाउ डिड कम्युनिकेशन हैपन, वी नीड टू सी द होल कम्युनिकेशन चेन ऑफ कम्युनिकेशन, किसने किसको क्या लिखा है, एंड देन वी कैन कमेंट ऑन इट. मैं नेशनल हेराल्ड ने भी इसको लेकर स्टोरी किया है. नेशनल हेराल्ड की मैं हेडलाइन पढ़ देती हूँ और मैं कोट कर रही हूँ नेशनल हेराल्ड को. Now Delhi Zoo also belongs to Ambani, Akka, another Vantara project. Doesn't such private stewardship defeat the very point of the public service the National Zoo is meant to render, besides the controversies surrounding Vantara? और उसको लेकर उन्होंने लिखा है कि so now the Delhi Zoological Park has also been handed over to Ambani. The biggest of deals has already been signed, apparently, although the zoo director purportedly remains unaware. The agreement has been made with Green Zoological Rescue and Rehabilitation Center, Jamnagar, ala Anant Ambani's famed Vantara, to manage Delhi Zoo, per a circular that has been circulating. जिस सर्कुलर को हमने दिखाया है उसका जिक्र नेशनल हेराल्ड ने भी किया है. मैं फिर से इसको अंडरलाइन करके बोल रही हूँ, and I'm reading the further story on National Herald. The Green Zoological team has reportedly already conducted a thorough survey of the Delhi Zoo premises. However, the ground reality is that despite the MOU, reference number भी मैं बता रही हूँ, reference number है GJZRRC/2025/SGO/42, being dated 28th May 2025. The GJZRRC team inspected the National Zoological Park in Delhi Zoo on 31st May and 1st June. According to sources at the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Prime Minister's office, discussions are in the final stages to involve the prestigious private group in managing the zoo. The goal, to bring world-class facilities and infrastructure, including air-conditioned medical units, modern rehabilitation centers, and state-of-the-art enclosures. तो ये खबर है जो कि नेशनल हेराल्ड ने भी किया है, और नेशनल हेराल्ड एक क्रेडिबल अखबार है और वो उस चीज को कोट करके कह रहा है कि पीएमओ ने इसको लेकर सारी तैयारी कर ली है. तो आपका एक अंत में आपका कमेंट चाहूंगी मैं जीवेश इस स्टोरी पर. जी, मैं एक बार वही बात रिपीट करूंगा. मैं एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के देन वी विल टेक अ डिसीजन. बट इफ देयर इज अ डिसीजन टू गिव द दिल्ली जू इन इट्स एंटायरिटी टू इन प्राइवेट हैंड्स, आई थिंक वी वुड लाइक टू कंटेस्ट इट फॉर श्योर. मतलब मैं कंटेस्ट करूंगा और हमारे ग्रुप कंटेस्ट करेंगे और इसको कंटेस्ट करेंगे. But we would first like to understand what is exactly happening and what is the purpose behind it, what part of the zoo is being given, whether the whole zoo is being given, और क्या वैल्यू ऐड होगा और उसका मतलब क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे. उसके मुताबिक तो पूरे जू का उन्होंने मुआयना कर लिया है, इंस्पेक्शन हो गया है और अब वंतारा को देने की बात हो रही है. हाँ, वही मैंने बोला ना कि एक बार उसको समझकर जो है समझकर आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट. वो तो मैंने अपना व्यू पहले क्लियर कर दिया. आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग, बट to go into the nitty-gritties of it, one has to study the complete documents कि लोग करना क्या चाह रहे हैं, where it is coming from, how under which law are they wanting to privatize the zoos, and then we'll see how we want to contest this. Okay, thank you so much Jivesh for joining on Jan Gण Man 24/7. Thank you.